क्या आप जानते हो पौलुस ने क्या कहा? जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवंत हूं, मैं उसी के साथ अंत करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। जब पौलुस के पास कुछ अद्भुत प्रकाशन थे और जब उन्होंने बाइबल लिखा और उन्होंने कलीसियाओं को स्थापना की, एक अद्भुत खतरा था उसके सामने कि वो घमंडी बन जाए। कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे एक छोटे तरीके से या बड़े तरीके से, वो खतरे में है कि घमंड से भर जाए। यद्यपि आप परमेश्वर के द्वारा बहुत छोटे तरीके से इस्तेमाल किए गए हो, सिर्फ एक अभिषेक प्रचार करके भी जिससे कई लोग आशीषित हुए, सिर्फ आपके जीवन में एक बार कई लोग आपके पास आकर कहे भाई वो अद्भुत संदेश था, एक ही बार अगर ऐसा हुआ फिर भी आप खतरे में हो घमंड के। आप खतरे में हो कि उसी पर आप मनन करोगे अगले 2 दिन तक या बाद में, कैसे प्रभु ने आपका इस्तेमाल किया। तब सोच कर देखिए पौलुस, क्या ही बड़ा खतरा था उसका। उसने कलीसियाओं की स्थापना की, उसने बाइबल लिखा, और वो कहता है उसके वजह से वो खतरे में था, दूसरा कुरिन्थियों 12:7, कि वो अपने आप से फूल जाए, घमंड करने लगे। क्या आप जानते हो अगर परमेश्वर ने आपको कैसे भी आशीष दी है तो एक छोटे तरीके से भी आप खतरे में हो कि आप अपने आप को ऊंचा करो दूसरे विश्वासियों पर जो ऐसे आशीष नहीं पाए हैं। और इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या दिया? एक दर्शन नहीं दिया, उसको एक बीमारी दी, शरीर में एक कांटा दिया उसके। और जब मैं इसकी तुलना करता हूं उससे जो मैं गलातियों 4 में पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि उसके आंख में कोई इन्फेक्शन था जो उसके पास था, क्योंकि वो गलातियों 4 में कहता है कि उसने गलातियों से कहा, वे तैयार थे अपनी आंखें निकाल के उसे देने के लिए, क्योंकि उन गलातियों ने देखा कि पौलुस के आंख में कुछ गलत था, शायद उसमें से कोई पस आ रहा था या जो कुछ हो, उसके शरीर में एक कांटा था और वो इतना चुभता था उसे। उसने प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की। वो कहता है वो शैतान का एक संदेश था। 7वां वचन, शैतान का दूत था। क्या परमेश्वर शैतान का दूत देता है अपने बच्चों को कि अपने बच्चों को वो तकलीफ दे? हाँ, कभी कभी शैतान ने चाहा है कि तुझे गेहूं के समान फटके शमौन पतरस, और उसको मैंने अनुमति दी गई है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। ये नहीं कि तू मेरा इनकार न करेगा, ये नहीं कि तू गेहूं की तरह फटका नहीं जाए, पर एक बार तू फटका जाए और जब तू मन फिराएगा और जब उससे बाहर आएगा, वो अनुभव तेरी सहायता करेगा कि तू अपने भाइयों को सामर्थ्य दे। यही पौलुस से भी, प्रभु ने पौलुस को भी कहा, मैं उसको निकाल नहीं लूंगा, वो तेरे पास ही रहेगा। तूने प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, नहीं। पौलुस, मेरा अंतिम उत्तर है नहीं, तू चंगा नहीं होगा उससे, पर मैं तुझे अपना अनुग्रह दूंगा और वो तेरे लिए पर्याप्त होगा। वो तेरी सहायता करेगा कि इस सीमित होने से तो बड़ा आगे जाए। प्रभु ने कहा इससे तो नम्र होगा। उस वचन ने मेरी बहुत सहायता की है। जब मेरे पास छोटे बीमारियां रहे हैं अलग अलग चीजों में, जब मैं बीमारी होता हूँ, कोई मुझे बुखार आता है या कुछ भी, मैं कहता हूँ प्रभु क्या तू मुझे चंगा करेगा? ये मेरा पहला विनती है यीशु के नाम में। तेरे पास सामर्थ्य है मुझे चंगा करने की, और ये मुझे सीमित कर रहा है ये बीमारी किसी तरीके से। पर अगर तुझे लगता है प्रभु कि मुझे ये बीमारी रखनी है और तू मुझे अनुग्रह देगा मुझे जयवंत होने के लिए, और तुझे लगता है मेरे मामले में अनुग्रह बेहतर है चंगाई से, फिर मैं वो चुनता हूं। तू मेरे लिए निर्णय ले। अगर चंगाई बेहतर है तो चंगाई दे, पर अगर तुझे मुझे लगता है मेरे परिस्थिति में अनुग्रह बेहतर है चंगाई से, फिर मैं अनुग्रह से ही खुश हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं तेरा सर्वोत्तम चाहता हूं, मैं तेरा दूसरे श्रेणी का अच्छा नहीं चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये, जो बिल्कुल निश्चित है कि वो परमेश्वर का सबसे अच्छा प्राप्त करे और वे संतुष्ट नहीं होना चाहते किसी भी कम से, वे परमेश्वर का सर्वोत्तम ही प्राप्त करेगा, कोई शक नहीं है उसके बारे में। वही मैंने हमेशा अपने जीवन में खोजा है। मैंने कहा प्रभु मैं तेरे मार्गों को नहीं समझूंगा। तूने अनुमति दी है मेरे उलझन होने के लिए, कि मैं बीमार हूं, मैं पीड़ा का सहन करूं। तूने मुझे अनुमति दी कि मैं कोर्ट ले जाया जाऊं धार्मिक लोगों के द्वारा, क्योंकि मैंने उनके गलत शिक्षाओं के बारे में प्रचार किया। 10 वर्षों तक कोर्ट ले गए, मुझे जाकर कोर्ट में खड़ा होना पड़ा अपराधी की तरह। परमेश्वर क्यों अनुमति देता है? प्रभु ने मुझे कहा, मुझे याद है जिस दिन मैं कोर्ट गया, प्रभु ने मुझे कहा डरो मत,
धार्मिक लोगों मुझे भी कोर्ट लेके गए थे तुम्हारे से भी पहले, और इसलिए मेरे पद चिन्हों को देखे। प्रभु, मैंने कहा क्या पद चिन्ह है तेरे कोर्ट में? उसने कहा विश्वास के पद चिन्ह और प्रेम के। एक स्वर्गीय पिता में विश्वास, जो सब कुछ देखता है, आपके जीवन को, आपके सिर के बालों को जानता है, और जो चिड़ियों की देखभाल करता है। क्या आपको लगता है तुमसे तुम्हारी देखभाल नहीं करता? क्या होता है? पूर्ण विश्वास। दूसरी बात, प्रेम। अपने दोष लगाने वालों पर प्रेम, उन पर घृणा मत करो, उनसे प्रेम करो। मैंने कहा मैं वो करूंगा, और इसलिए मैंने उनसे हाथ मिलाया उस पहले दिन में कोर्ट के अंत पे। मैंने कहा परमेश्वर आपको आशीष दे। ये यीशु मसीह के पद चिन्ह है, प्रेम और विश्वास। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, ये निश्चित है। आप हमेशा उसके मार्गों को शायद न समझो। सुसमाचार एक रहस्य है, यह अच्छी खबर है, पर उसके बारे में एक रहस्य है। यह तरीका नहीं कि संसारिक लोग सोचते हैं अच्छी खबर के बारे में, यह उससे बहुत बहुत श्रेष्ठ है। यह एक मार्ग है जिसके द्वारा बीमारी चंगाई नहीं होती और उलझन वैसे के वैसे ही रहती है, और आप कुछ खो देते हो पृथ्वी की बातें, पर आप आत्मिक तौर पर धनवान बनते हो और ज्यादा मसीह जैसे बनते हो। और वो परमेश्वर की इच्छा है, और वो हमेशा आपसे पूछता है कि आप मुझसे प्रेम करते हो इन सारी चीजों से ज्यादा? मैं आशा करता हूं कि आपका उत्तर होगा हाँ प्रभु। इस सारी पृथ्वी पर जो कुछ है उससे ज्यादा, स्वास्थ्य से ज्यादा, धन से ज्यादा, आदर से ज्यादा, आराम से ज्यादा, सब चीजों से ज्यादा मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। जब हम अपने सिरों को झुकाते हैं प्रार्थना के लिए, परमेश्वर से मांगे कि आप ये संदेश आपके हृदय में वो रख दे कि आप उसे कभी भूले ना जरूरत के समय। स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर प्रभु, हम सब की। हम इतने भूलने वाले लोग हैं, हम एक चीज सुनते हैं, एक महीने बाद हम भूल जाते हैं। हमें याद दिला प्रभु, हमारी जरूरत के समय जो हमने आज सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।